एक बात हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, है ना? कि हर इंसान अपने भविष्य का, अपनी किस्मत का आर्किटेक्ट वो खुद होता है। सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसकी गहराई सच में कमाल की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि वो भविष्य बनाने का रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए आज हम मिलकर उसी रास्ते का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह मकसद सिर्फ अपनी पर्सनल कामयाबी नहीं है। असली बड़ा गोल है कल के आर्किटेक्ट बनना और एक ऐसी शानदार सभ्यता बनाना जिसकी नींव न्याय, आज़ादी और खुशहाली पर टिकी हो। तो इस बड़े सफर का पहला कदम बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले हमें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी, क्योंकि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर जरा सोचिए, वो कौन सी अनदेखी इनविजिबल ताकत है जो हमें हमेशा पीछे खींचती रहती है? जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हमें रोकती कौन है? मजे की बात तो ये है कि हमारा असली दुश्मन बाहर है ही नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हमारा मन, जो हमेशा हमें आसान रास्ता दिखाता है, आराम का, बहानों का और टालम टोल करने का। जैसे सुबह अलार्म बजने पर बस 5 मिनट और सोने का मन करता है ना, बस वही है वो आसान रास्ता। और आराम की तरफ हमारा यही झुकाव हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो फिर इस अंदर के दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। इसकी सीधी सी परिभाषा है, जब आपके सामने एक आसान रास्ता हो तब भी खुद को मुश्किल रास्ता चुनने के लिए मजबूर करना। ये सुनने में शायद बहुत बड़ा काम लगे, लेकिन यकीन मानिए, रोज सुबह टाइम पर उठने या रोज कसरत करने जैसे छोटे छोटे अनुशासित फैसले ही धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर को फौलाद जैसा मजबूत बना देते हैं। ठीक है, तो अंदर की नींव तो मजबूत हो गई। अब क्या? अब बारी है उन औजारों और हुनर को इकट्ठा करने की जिनसे हम असल दुनिया में अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। इस काम के लिए हमें दो तरह के स्किल्स चाहिए। एक है हार्ड स्किल्स, यानी वो टेक्निकल ज्ञान जो किसी काम को करने के लिए जरूरी है, और दूसरे हैं सॉफ्ट स्किल्स। आप इन्हें उस गोंद की तरह समझ सकते हैं जो हमारी लंबी कामयाबी को एक साथ जोड़कर रखती है। और आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स तो बेहद जरूरी हैं, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बिना तो बड़े से बड़ा आइडिया भी कागज पर ही रह जाता है। फिर आता है टीम वर्क और कोलैबोरेशन, क्योंकि कोई भी महान काम अकेले तो हो ही नहीं सकता। और आखिर में तेजी से बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालने की काबिलियत। तो एक बार जब सही माइंडसेट बन जाता है ना, तो अगला कदम होता है सही ट्रेनिंग हासिल करना। क्योंकि हमारी इच्छा एक गाड़ी की तरह है और ट्रेनिंग उसका ईंधन। अब बिना ईंधन के गाड़ी तो आगे बढ़ नहीं सकती। अब सवाल ये है कि ये स्किल्स सीखें कहाँ से? खैर, कई बेहतरीन संस्थान हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए BITAC है, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनकी मदद के लिए SME फाउंडेशन है। छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए BSCIC है, और सामाजिक विकास के लिए कई NPOs भी काम कर रहे हैं। तो अंदर की ताकत आ गई, बाहर की स्किल्स भी आ गए। अब अगला कदम क्या है? अब जरूरत है एक मास्टर ब्लूप्रिंट की, एक साफ सुथरे नक्शे की जो हमारे सपनों को हकीकत का रास्ता दिखाएगा। एक एंटरप्रेन्योर का सफर अक्सर 3 खास पड़ावों से गुजरता है। पहला, सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद को समझना कि मेरे पास क्या हुनर है। दूसरा, मार्केट रिसर्च, यानी बाजार को समझना कि लोगों को चाहिए क्या। और इन दोनों के आधार पर बनता है तीसरा पड़ाव, एक ठोस बिजनेस प्लान जो आगे का रास्ता तय करता है। और इस प्लान की नींव रखता है एक क्लियर गोल। इसके लिए ना स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क बहुत काम आता है। सिर्फ ये कहना कि मैं बिजनेस करूंगा एक धुंधला सा सपना है, लेकिन ये कहना कि मैं अगले 6 महीनों में एक तय बजट के साथ एक ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करूंगा, ये एक स्मार्ट लक्ष्य है। ये फ्रेमवर्क एक धुंधले सपने को एक्शन लेने लायक प्लान में बदल देता है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा रोड मैप क्या है? वो है बिजनेस प्लान। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके काम करने का तरीका, आपकी मार्केटिंग और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सब कुछ साफ साफ दिखाता है। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल तैयारी की बात की, लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी बड़ा अकेले नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है एक दूसरे का साथ, यानी कि कम्युनिटी की ताकत। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे महान आर्किटेक्ट भी अकेले काम नहीं करते। उनकी एक पूरी टीम होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अकेले आप शायद तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप कहीं ज्यादा दूर जा सकते हैं।
मूविंग फॉरवर्ड, बिजनेस फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स ठीक इसी मकसद से बनाए गए हैं, ताकि लोग मिलें, मीनिंगफुल कनेक्शंस बने, नॉलेज शेयर हो और एक ऐसी कम्युनिटी बने जहां हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करे। यहाँ नेटवर्किंग का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना नहीं है। असली नेटवर्किंग का मतलब है आपसी ग्रोथ के लिए लंबी पार्टनरशिप बनाना। ये अकेली सीढ़ी चढ़ने जैसा नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर एक पुल बनाने जैसा है। तो अब हम आप पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अब वक्त है इस पूरे नक्शे को, इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़कर देखने का। तो इस पूरे रास्ते का सार क्या है? चलिए एक नज़र डालते हैं। ये सफ़र हमारे अंदर एक मजबूत फैसले से शुरू होता है, फिर इसे सीखे हुए हुनर से बनाया जाता है। एक साफ सुथरा प्लान इसे रास्ता दिखाता है और आखिर में कम्युनिटी की ताकत इसे और भी मजबूत बनाती है। तो ब्लूप्रिंट अब तैयार है। सवाल सिर्फ एक है, इस ब्लूप्रिंट से बनाया क्या जाएगा?